परिस्थितियों को गुड लक का साइन समझ अचल अडोल बनने के लिए बाबा ने आज कहा, परिस्थितियों को गुड लक का साइन समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। तो परिस्थितियाँ आती हैं तो वो हमें परखने आती हैं, देखने आती हैं कि हमारा निश्चय कितना है। पढ़ाई की है तो परीक्षा भी आएगी। बिना परीक्षा के हम समझ नहीं सकते कि हमने पढ़ा कितना है। तो पढ़ाई का एक सबसे बढ़िया बात होती परीक्षा है। बिना परीक्षा के अगली क्लास में नहीं जा सकते हम, तो आगे बढ़ने का साधन है। तो बाबा ने इसको शब्द दिया गुड लक। तो ये गुड लक साइन है। कहीं भी जाते हैं, कुछ अचानक कुछ सामने कुछ आता है तो हम कहते हैं चलो अच्छा हुआ। कहीं जाने लगते हैं, बारिश आ, कहते हैं भाई गुड लक, अच्छा साइन है, बारिश आ गई ना। तो इस तरह से लोग बहुत सारे गुड लक साइंस बना रखे हैं। तो हमारे लिए, हम ब्राह्मणों के लिए क्या है, परिस्थिति आई, अगर कोई बीच में परीक्षा आ रही है, कुछ मुश्किल पड़ रही है, तो सोचो गुड लक, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। एक बार अंगद के समान अचल अडोल बन जाओ, परिस्थितियाँ आपको हिला नहीं सकेंगी। तो स्वयं को समझ लें, इस स्वमान में टिक जाएं, मैं अंगद समान अचल अडोल आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा परिस्थितियों का काम है आना, परीक्षाओं का काम है आना, और आपका काम है पास होना। तो इसलिए हम उनको रोक तो सकते नहीं, परिस्थिति पर हमारा वश नहीं है, पर स्वस्थिति बनाए रखना ये हमारे हाथ में है। तो अपने आप को याद करा दो, मैं महावीर हूँ। और महावीरों का काम क्या है, बाबा ने ऐसे ऐसे शब्द याद कराए। हनुमान जी में दृढ़ता कितनी थी, महावीर कहलाते थे ना वो। तो ऐसे याद रखो, मैं महावीर हूँ, मैं अंगद हूँ। तो परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएंगी। बाबा ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, पानी के ऊपर लकीर लगाओ, ठहरती नहीं ना। तो मैं कौन हूँ, मास्टर सागर। मास्टर सागर के ऊपर भी परिस्थितियाँ अपना इफ़ेक्ट डाल नहीं सकती, तो आई और चली जाएगी। तो अपने आप को आज ये 3 स्वमान, मैं अंगद हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं मास्टर सागर हूँ। तो पानी पर लकीर की तरह परिस्थितियाँ आएंगी और मिट जाएंगी, तो मुझ पर ठहर नहीं सकती, मुझ पर उनका असर नहीं रह सकता, मैं उससे इफ़ेक्टेड नहीं, इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ। तो अपने आप को ऐसी अनइफेक्टेड स्टेज पर बना लें, स्थित कर लें। क्योंकि परिस्थितियों का इफ़ेक्ट तब बंद होगा, जैसे बाबा कहते कवच पहन लो। तो याद हमारा कवच है। जब बाबा की याद में स्थित हूँ तो परिस्थितियों का असर नहीं है, क्योंकि अपने स्वमान में स्थित हूँ। भगवान याद है, यानी भगवान की शिक्षाएं मुझे याद है। तो जब स्वमान में टिके हुए हैं तो परिस्थितियों का आना और चले जाना पता भी नहीं लगेगा, जिसको बाबा कहते विघ्न विनाशक। तो ऐसी निर्विघ्न स्थिति में टिके रहेंगे अगर छत्र छाया के नीचे हैं, बाबा की याद का कवच पहन रखा है, तो आएंगी परिस्थितियां और बाहर से ही चली जाएंगी। मेरे मन बुद्धि पर उसका असर नहीं होगा। ओम शांति। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ। हर परिस्थिति, हर परीक्षा में अचल रहने वाली, कोई भी परिस्थिति आई, हाई जंप देकर उसे पास कर दिया।
जब भगवान साथी है तो सफलता साथ है। तो हर परिस्थिति को मैं आत्मा गुड लक मानती हूँ। हर पेपर आए हैं नमस्कार करने, चाहे कितना भी विकराल रूप में आए, परंतु मेरी शक्तिशाली स्थिति के आगे दासी बन जाएंगे। मैं आत्मा महावीर हूँ। महावीर के आगे पहाड़ जैसी बातें भी राई तो क्या रुई है। मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। पानी के ऊपर जैसे लकीर ठहर नहीं सकती, तो मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में टिक जाएं, समर्थ, अचल, अडोल, शांत भाव से देखें अपने आसपास के वातावरण को। मेरे चारों तरफ शांति और शक्ति का कवच है। जिसके अंदर कोई बातें, परीक्षाएं, परिस्थिति आ नहीं सकती। इतना पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल ऑरा है मेरे चारों तरफ। मेरा सुरक्षा कवच है। बातें, परिस्थितियां बाहर से ही चली जाती हैं, मुझे हिला नहीं सकती। मैं नॉलेजफुल, सफल आत्मा हूँ। एक बाबा की याद में स्थित एक बाप से रिश्ता पक्का है। तो आज सारा दिन कोई भी परिस्थिति आए, बातें हों, नो रिएक्शन, निश्चय बुद्धि होकर, मुस्कुराकर, गुड लक समझकर आगे बढ़ते जाएं। ओम
शांत।